जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत इस वर्ष 2026 में कब करना है। और उससे बड़ा प्रश्न जो आपका है वो ये कि निर्जला एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। संपूर्ण पुराणों से मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। इस एकादशी के व्रत करने के नियम क्या हैं, कैसे व्रत किया जाता है, क्या खाया जाता पिया जाता है, जल पीने का नियम क्या है। जल पीने के नियम को लेकर बहुत बड़ा भ्रम है। सही जानकारी आपको बताऊंगा कि पुराण क्या कहते हैं, कितने बजे तक जल पी सकते हैं, इसके बाद नहीं पीना चाहिए। व्रत वाले दिन आजमनी के रूप में कितना जल ले सकते हैं और अन्य किस किस रूप में जल का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही बताऊंगा पूजा कैसे की जाती है और व्रत जो है पूर्ण कैसे होता है, पारण कैसे होता है। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी है, सारी जानकारी पुराणों से है, तो वीडियो अंत तक देखें और पूरा लाभ लें। आप जानते हैं कि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित कर्म में बीती है। इस हमारे पास वो सभी पुराण हैं जो आज विलुप्ति की कगार पर हैं, और वही जो महन या ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, वहीं से ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, प्रत्येक अवस्था में करना चाहिए, किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ना है। शास्त्रों में वर्णन आता है एकादशी के विषय में। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सूतक पे ना भोगतव्य ना सोचे चा जन, अर्थात ये एकादशी इतना अधिक पुण्य देने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इस एकादशी का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, चाहे सूतक ही क्यों ना लगा हो। और सूतक दोनों प्रकार के कहे हैं, चाहे मरण सूतक हो, चाहे जन्म सूतक हो, किसी भी प्रकार का सूतक हो, चाहे पातक हो, दोनों में ही इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। व्यास जी महाराज के द्वारा कहा गया है, और वेद व्यास जी महाराज के बारे में आप जानते होंगे, ये वो हैं जिन्होंने हमारे सभी पुराणों को लिखा है। इन्हीं के द्वारा इनकी वाणी ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि ये स्वयं नारायण के अवतार कहे जाते हैं। इतना महत्व है कि इसको किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए, इसका व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। तो आप जानते हैं सूतक पातक में सभी पूजा पाठ बंद हो जाती हैं, परंतु इस एकादशी का व्रत अवश्य करना है। आइए आगे बताते हैं क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उस मनुष्य को दोनों ही एकादशियों पर पूजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात दोनों ही पक्षों की एकादशी महत्वपूर्ण है, शुक्ल की भी और कृष्ण पक्ष की भी। आजादशी के दिन भगवान केशव की पूजा करके दान दक्षिणा आदि देने के बाद मनुष्य को पारण करना चाहिए। इसकी महिमा खूब है, बहुत अधिक लिखी है। मैं महिमा के बारे में अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अभी हमारा मूल विषय है कि इसके व्रत को करना कैसे चाहिए, कौन कौन से काम है जो नहीं करने हैं और कौन से करने हैं, उस विषय पर हम आते हैं। तो हम सबसे मूल जो विषय आता है कि इस व्रत को करना कैसे है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, निर्जला, और यही सभी लोग जो हैं इसमें गलती करते हैं। आप YouTube भरा पड़ा है, देखिए कोई कहता है जी ब्रह्म मुहूर्त के बाद पानी नहीं पीना, कोई कहता है जी रात्रि को 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना, कहता है हाँ जूस आदि पीना सकते हैं आप, पर पानी नहीं पीना। अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं जो भरी पड़ी हैं, और ऐसा हमारे साथ भी कई बार घटित होता है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही जब हम शिक्षण काल पूर्ण करके अपने पिताजी के साथ सीखने की में थे, तो उनके साथ गए थे एक यजमान के घर किसी पूजा के लिए। तो उन्होंने निर्जला एकादशी का दिन था, जूस रख दिया। उनको कहा गया भाई आज तो निर्जला एकादशी है, आप जानते ही है। बोले पंडित जी कोई बात नहीं, निर्जला ही तो है, जली तो नहीं पिएंगे, जूस तो पी सकते हैं। तो ऐसे अनेकों, और ऐसे वो अकेले नहीं थे। आप अगर देखेंगे ऐसे अधिकतर लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि केवल जल नहीं पीना, बाकी तो हम जूस पी सकते हैं, आप बाकी किसी अन्य वस्तु का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ऐसा करते हैं लोग। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि जल ना पीने का नियम है या क्या नियम है। देखिए प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी का अभिप्राय है निर्जल, अर्थात इसमें आपको जल नहीं पीना और जल नहीं पीने का अभिप्राय ये नहीं केवल जल ही नहीं पीना, किसी भी प्रकार का लिक्विड पदार्थ आपको नहीं पीना, जूस आदि भी नहीं पीना, किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ आपको पीना नहीं है, और इसमें खाया भी नहीं जाता, इसमें फल आहार भी नहीं होता है। अगर आप निर्जला कर रहे हैं ना,
तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जल नहीं पीना है, भोजन कर सकते हैं, जल नहीं पीना है, फल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने निर्जला का व्रत का संकल्प किया है, इसका अभिप्राय है कि आप दिन में ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, आपके मुंह में कुछ भी जाएगा ही नहीं। अब यहां प्रश्न उठता है, पंडित जी कितने बजे से कितने बजे तक का ये नियम है, ये और ये शास्त्र प्रमाणित है? मैं आगे बताऊंगा कि कहां क्या लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं, कोई कहते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त के बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12 बजे के बाद आराम से पी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो व्रत है ना, ये सूर्योदय से सूर्योदय तक कहा गया है, अर्थात सूर्योदय से हमारा व्रत शुरू होता है और सूर्योदय पर ही समाप्त होता है। विषय में स्कंद पुराण में है, मैं बताता हूं क्या कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि तो ये जो एकादशी है, इसमें आपको जल जो है वर्जित है, लेकिन कब से कब तक? सूर्योदय के बाद से, और अगले सूर्योदय तक, जब द्वादशी का सूर्योदय हो जाएगा तो आप जल पी सकते हैं। व्रत आदि का, पारण आदि का पूजन करने के बाद हाँ, तो रात्रि का 12 का नियम कोई कहे जी ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं पी सकते, ये कहिए कि आप अपना नियम मानिए। मुझे जो ज्ञात है मैं अपना नियम मानता हूं, ये शास्त्रीय प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य उदय होने से पहले आप जितनी मर्जी मात्रा में पानी पी सकते हैं। हाँ, यहां एक चीज बताता जाऊं आपको कि कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह बहुत सारी चीजें खा लेते हैं। कुछ लोग घी पी लेते हैं, उनको लगता है कि इससे ना प्यास लगेगी और ना ही भूख लगेगी, आराम से हमारा व्रत हो जाएगा। अनेकों उपाय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह अनुचित है, यह छल है परमात्मा के साथ। ये ना कीजिए, या तो निर्जला का संकल्प ही ना लीजिए, और आपने निर्जला व्रत का संकल्प किया है तो जैसे सामान्य आपका जीवनचर्या है ना, उसी प्रकार से निभाइए। सूर्योदय के पहले जल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी खाना पीना नहीं है। व्रत जब शुरू हो रहा है सूर्योदय से पहले, उस समय भी आप केवल जल ही पिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें खा पी लें। अच्छा, अब इसमें एक बात और बताऊं कि यहां पे ना शास्त्रों में कुछ जल पीने के लिए भी कहा गया है कि जल का प्रयोग इस निर्जला एकादशी के व्रत में आप कहां कहां कर सकते हैं। मैं अब वो बताता हूं आपको कि शास्त्र क्या कहते हैं, कब और कितना कहां हम जल ले सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कंठस्थ अर्थात कुल्ला जो हम करते हैं ना, जब भी जो लोग शौच आदि जाते हैं तो शास्त्रीय नियम है कि आपको कुल्ला करना चाहिए, 3 बार कुल्ला करना चाहिए, तभी उस शौच की शुद्धि होती है। अगर आप दिन में स्नान आदि के बाद जा रहे हैं तो, क्योंकि हम सायंकाल को भी पूजा, तो कुल्ला आदि जो हम करते हैं उसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि वो हम पीते नहीं हैं। और कहा आचमनम, जो हम आचमनी करते हैं, जब आप पूजा करने बैठेंगे, एकादशी की पूजा करेंगे, पारण के दिन की पूजा करेंगे, मैं पूजा की विधि आपको बताऊंगा। तो पूजा में जब हम बैठते हैं तो हमें 3 बार जल आचमनी करनी होती है। तो उस जल आचमनी के समय जो हमें जल पीना है, वो जल आप पी सकते हैं, उतना जल आप ले सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। व्रत भंगो ना अन्यथा भवित, अर्थात अगर इस प्रकार से इतना जल आप लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता। परंतु यहां शर्त दी गई है। शर्त क्या दी गई है कि जो अश्मनी में आप जल लेंगे उसमें भी 6 मासा जल आपको लेना चाहिए। 6 मासा जल से अधिक जल आपको नहीं लेना चाहिए। तो इतना जल आप अपने मुख में ले सकते हैं और पी भी सकते हैं। वो 6 मासा जल क्या होता है, आप 3 बार आचमनी का हम लोग पूजा में, तो उस प्रकार से 2-2 बूंद जल, 6 बूंद जल हो जाती है, और इसे 6 मासा जल के आसपास वो आ जाता है। तो इतना जल जो है ना, वो हम अपने मुख में ले सकते हैं, पी भी सकते हैं। ये जल कभी भी आपके व्रत को खंडित नहीं करता है। इस शास्त्र प्रमाणिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों के अलावा कुल्ला करने के निमित्त और आचमनी पूजा पाठ के लिए, जो आचमनी के लिए आप जल लेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी जल मुख में आपको नहीं रखना है, न ग्रहण कर रहा है। अब यहां प्रश्न उठता है कि पंडित जी हमें कई बार दवाई लेनी होती है, बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं, उनकी तो दवाइयां चलती रहती हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी अवस्था के लिए शास्त्र कहते हैं कि दवाई आप ले सकते हैं। दवाई लेने के लिए आप जल पी सकते हैं, चाहे सामान्य आयु वर्ग के लोग हों, चाहे वृद्धजन हो। औषधि लेने की मनाही नहीं है, और औषधि तो पानी से ही ली जाएगी। तो जितना पानी आवश्यक हो औषधि लेने के लिए, उसमें कोई दोष नहीं, आपका व्रत खंडित नहीं होता। औषधि से कभी भी व्रत खंडित नहीं होता है। देखिए, आपका स्वस्थ रहना बड़ा आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, तो आप अगले वर्ष फिर से व्रत कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ दवाई लेना आवश्यक है, तो आप ले सकते हैं, इसमें शास्त्रों की कहीं मनाही नहीं है। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न ये उठता है, हमारा जो अधिकतम जो समाज है, बड़ा समाज, बड़ा तबका, वो निर्जल एकादशी नहीं रख पाता है आज के समय में।
बड़ा तबका है जो निर्जल नहीं रख पाता, चाहे उनके कार्य की परेशानियां देखें, क्योंकि सभी को दूर दूर बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, चाहे उनको अपने रोजगार पे जाना है या जीवन के अनेकों संघर्ष है सभी के। तो जो लोग निर्जल इस व्रत को नहीं रख पाता सकते ना, वो जल पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, करना है तो निर्जल ही करें, अन्यथा ना करें। तो आप इसको जल पी के भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे हम सामान्य एकादशी करते हैं ना, फल आहार करके भी आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। परंतु इसमें और उसमें अंतर यह है कि आपको जो निर्जला एकादशी का पुण्य फल कहा गया है ना, वो नहीं प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का निर्जल रह के व्रत करने से, सभी नियमों का पालन करके व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, वो शास्त्र कहते हैं कि 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी के करने का पुण्य फल ये अकेली एकादशी दे देती है। तो ये पुण्य फल तो आपको नहीं प्राप्त होगा जब आप जल पीते हुए या सामान्य प्रकार से व्रत करेंगे, परंतु आपको व्रत का पुण्य तो अवश्य मिलेगा, एकादशी का पुण्य तो आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए व्रत अवश्य कीजिएगा। जो लोग निर्जल ना कर सके वो व्रत अवश्य करें। यहां पे एक जानकारी और बताऊं आपको कि बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी के व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, कहते हैं व्रत वाला नमक। तो मैंने पहले भी इसके विषय में बताया है कि अगर आप ये नमक प्रयोग करते हैं तो ये भी आपको पूर्ण प्रभाव नहीं देता है। एकादशी का पुण्य जो है वो आपके भोजन पर आधारित है, जैसा खा रहे हैं उसके अनुसार वो घटता चला जाता है। यहां पे कई बार हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी होते हैं जो किसी कारण से बीमार होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, जिस कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि हमसे तो बहुत बड़ा अवसर छूट जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप भगवान नारायण से सुबह प्रार्थना कर लीजिएगा उठ के कि प्रभु आज इस एकादशी पर हमारी ये अवस्था है, इस कारण से हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्षमता इस प्रकार से कर दीजिए, हमारे इन परेशानियों को दूर कर दीजिए, जिससे कि हम अगले वर्ष इस एकादशी को पूरी सामर्थ्य के साथ करें। तो ईश्वर आपको अवश्य ही वह सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे और आपको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा। बस सच्चे मन भगवान से प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा, आपका यह एकादशी का दिन आपको खूब पुण्य देके जाएगा। पानी के विषय में जो बड़ा प्रश्न था, सभी का आशा करता हूं कि आपको साफ हो गया होगा कि पानी कब पीना है, कब नहीं पीना है, कितना पीना है, कितना नहीं पीना है। प्रश्न उठता है कि हमें निर्जला एकादशी पर सुबह से शाम तक क्या करना है, सुबह से शाम तक के नियम क्या है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले जब आप उठेंगे तो उठते ही आपका अगर नित्य कर्म है कि आप अपने हाथों को रगड़ और उसके बाद भगवान के दर्शन वहां करते हैं तो अच्छी बात है। आप जो करते हैं वो कीजिएगा और भगवान से हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए निवेदन करना कि हे प्रभु, आज निर्जला एकादशी का दिन है, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस दिन पर आपका व्रत विधि विधान से कर पाऊं और आपके निमित्त आज जो भी कर्म किए जाने हैं उन सबको मैं अच्छे से कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिएगा। इसके बाद आप स्नान कीजिएगा। प्रातः काल का स्नान गंगा जल युक्त जल से अगर करते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा मिला लीजिएगा। यहां आरंभ में ही बताऊं, शास्त्र कहते हैं कि ये जो एकादशी है ना, इस पर किया जाने वाला पुण्य अक्षय होता है। अक्षय अर्थात वह पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। जो आज आप सदकर्म करेंगे, जो आप कमाई करेंगे ना पुण्यों की, वो कभी नष्ट नहीं होती, नाश नहीं होती, सदा आपके साथ रहती है, आपके भाग्य को जगा के रखती है और जिनका भाग्य सोया हुआ है उसको जागृत करती है। इसीलिए आज किया जाने वाला व्रत, पूजा, जप, दान, ये सब अक्षय पुण्य देने वाला है। तो प्रातः काल का स्नान सूर्योदय से पहले कर लें, सबसे अच्छा रहेगा। गंगा जल युक्त जल से अवश्य कीजिएगा। स्नान के समय की बात करूं तो ध्यान दीजिए कि इस दिन ना तो दातुन की जाती है और ना ही टूथपेस्ट या मंजन जो आप घर में प्रयोग करते हैं ना, ये करना चाहिए, क्योंकि इनमें या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसलिए सावधानी, आप या तो कोई किसी फूल पत्ती आदि का पाउडर हो तो वो प्रयोग कीजिए, अन्यथा व्रत वाला मंजन आता है वहां प्रयोग कीजिए। ये जो आप घर में रखते हैं इनमें नमक और केमिकल है, ये व्रत को खंडित। अब स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल अवश्य दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। अगर रविवार का दिन ना हो तो पीपल को भी जल अवश्य दीजिए, क्योंकि आज का किया गया पुण्य अक्षय होगा। और यहां बता दूं कि एकादशी पर तुलसी पूजन उत्तम होता है, वर्जित नहीं है, अवश्य करना। अगर कभी रविवार का दिन हो तो नहीं करना है, अन्यथा एकादशी पर आपको
अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको पितरों का तर्पण भी अवश्य करना है। गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हुए या सुनते हुए पितरों को तृप्त करना है, क्योंकि यह भी अक्षय तृतीया देने वाला है। इसकी विधि गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में मैं आपको बताता ही हूं। ये जल आदि देने के बाद फिर आपने एकादशी का पूजन करना है। पूजा की विधि का वीडियो मैं आपके लिए अलग से अपलोड करूंगा। उसमें सामान्य जो पूजा विधि है या सामान्य जो आपका सामग्री होती है पूजा की, उसके साथ में पूजन की पूरी जानकारी आपको देता हूं, जिससे कि आप सरल विधि से पूजन कर पाते हैं। बस वो वीडियो चला दीजिएगा और आपका पूरा पूजन बड़ी सरलता से हो जाएगा। पूजन करके आपको कथा सुननी है और कथा के साथ विष्णु नाम का श्रवण अवश्य करना है, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद आरती करनी है। आपकी सुविधा के लिए ये तीनों ही चीजें मैं हर एक एकादशी पर एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं। उससे आपका समय बचता है, अलग अलग वीडियो ढूंढने में समय बचता है। और जब एक ही वीडियो में ये आते हैं तो इनकी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो कम समय में ही आपका ये कार्य हो जाता है। तो अवश्य हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप नए हैं तो, जिससे, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं ना वो शास्त्र पर आधारित तो होती है, पर त्योहार के अनुसार आवश्यकता क्या है, हमारी जो ऑडियंस है उसके अनुसार हम आपको जानकारी देते हैं। तो कथा उस दिन की एकादशी की और आरती तीनों आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। आरती आदि करने के बाद फिर आप दान दक्षिणा का कार्य कीजिए। इस दिन दान की बड़ी महिमा है। दान कैसे करना है? घड़े का दान, जल का दान, पंखे का दान, खरबूजे आदि जो तुफल है इनका दान, जो भी आप दान दे पाएंगे, और धन का दान, ये दान आपने करना है। दान आज के दिन अत्यंत पुण्यदायी है। तो जो भी आप दान देना चाहे, या तो जो ब्राह्मण है उनसे आप संकल्प करवा लीजिए, अन्यथा वो जो दान देना है आपको ना, उसको वहां रखिए, अपने पूजा स्थल पर हाथ में जल लीजिए और भगवान नारायण का कि भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु आज इस एकादशी के अवसर पर मैं ये सामग्री आपके निमित्त अर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें। और इस प्रकार से वो जल चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिए, और उसके बाद वो संपूर्ण सामग्री आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिए। आपने आज का दिन खाली नहीं जाने देना है। आज घड़े के दान की बड़ी महिमा है। अब आप कहेंगे पंडित जी आजकल पंडित लोग तो घड़ा लेते नहीं है जी। तो देखिए, आप पीपल के नीचे रख के आ सकते हैं। तुलसी है, तुलसी के पास तुलसी माता को घड़ा अर्पित कर सकते हैं, पर आपने जल का भरा घड़ा आज दान अवश्य देना है, या पेय पदार्थ साथ में ब्राह्मण को दे दीजिए। ये वो कार्य हैं जो आपने करने हैं। पितृदर्पण हो गया और दान हो गया, पूजन हो गया। शांत चित होते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए सायंकाल को कीर्तन अवश्य करना है। अब कीर्तन यदि आपके आसपास नहीं होता है, क्योंकि सभी के आसपास ना तो मंदिर है ना हर मंदिर में कीर्तन होता है, तो भगवान नारायण कहते हैं कि ये स्तोत्र पाठ हैं जिनको सुन के या पढ़ के आप कीर्तन का फल प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी स्तोत्र और पाठ मैं आपके लिए अलग से एक अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। रात्रि काल को जागरण बड़ा कल्याणकारी है, पूरी रात्रि को जागरण कहा गया है। अब अगर आप पूरी रात्रि को ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक अवश्य कीजिएगा। और जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और समय व्यतीत कर रहे हैं, नहीं। भगवान का ध्यान करते हुए, पाठ सुनते हुए या पाठ पढ़ते हुए, आपके लिए वो सभी स्रोत पाठ में एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, उनका लाभ अवश्य दीजिएगा। और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर पारण कीजिएगा। पारण का जो है ना वीडियो बड़ा विशेष, क्योंकि पारण के नियम अलग होते हैं, वो मैं आपको अवश्य ही अलग वीडियो में बता दूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। और पारण करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस प्रकार से आप ये निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। मैंने लगभग सभी नियम बता दिए हैं, अब बता देता हूं कि ये व्रत आपने करना कब है। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी है इसकी शुरुआत हो रही है 24 तारीख को 6:06 पर 24 जून को, और ये समाप्त होगी 25 जून को 8:09 पर। ऐसे में 25 जून को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी, तो 25 जून को ही निर्जला एकादशी किया जाएगा। सभी लोग इसी दिन व्रत करेंगे, श्रेष्ठ व्रत रहेगा। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 5:30 बजे से और 7 बजे तक। इसके अतिरिक्त अन्य भी मुहूर्त हैं जो समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बड़ी मेहनत से हम जानकारी ढूंढ के लेकर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए
जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय